यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के सियासत का केंद्र काशी बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल 2 दिन काशी में ही हैं। उनके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी काशी में ही डेरा डाल चुके हैं। इसके साथ तमाम विपक्षी दल भी काशी में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि काशी सभी विपक्षी दलों की पसंद बन गई है? आखिर क्यों यूपी के आखिरी चरण की लड़ाई काशी पर आकर केंद्रित हो गई है? रिपोर्ट देखिए। महाभारत की अंतिम लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, लेकिन यूपी की महाभारत में भोले की नगरी काशी कुरुक्षेत्र बनी दिखाई दे रही है। 7वें चरण को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी 2017 की तरह काशी में कैंप कर अपना सियासी दुर्ग बचाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने के लिए विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने काशी में डेरा डाल दिया है। पूर्वांचल के गढ़ को फतेह करने के लिए पीएम मोदी 2 दिन तक काशी में ही रहेंगे। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी काशी के मोर्चे पर डटे हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। इनका इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। यूपी की विजय के आखिरी द्वार को साधने के लिए एक और बीजेपी के तमाम दिग्गज काशी में डेरा डाले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सियासी किले में सेंध लगाने के लिए विपक्षी दलों ने भी घेराबंदी कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीजेपी को उसी के घर में घुसकर ललकार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। यूपी की महाभारत में आखिरी दौर की लड़ाई बाकी है, इसलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि राहुल और प्रियंका भी पीएम मोदी के गढ़ में ही दम दिखाते नजर आए। और फिर कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की बात की, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं। नहीं मोदी जी, आप हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते हो, आप झूठ की रक्षा करते हो। और किसके लिए करते हो? आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं करते हो, आप किसान के लिए नहीं करते हो, आप मजदूर के लिए नहीं करते हो, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए असत्य की रक्षा करते हो। जिस यूपी की लड़ाई में यूपी के दिग्गज 2-2 हाथ कर रहे हैं, उस लड़ाई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का खेला करने वाली ममता बनर्जी भी कूद गई हैं। जिस आक्रामक राजनीति के लिए ममता बनर्जी को जाना जाता है, उन्होंने कुछ उसी अंदाज में पीएम मोदी को उन्हीं के गढ़ से ललकारा। बंगाल में बीजेपी को हरा दिया, आप भी आपका चुनाव में खेला होगा, अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट के लिए हम लोगों ने काम करेंगे तो खेला होगा। पीएम मोदी जब काशी के दौरे पर होते हैं तो इसका असर आसपास के जिलों पर भी जरूर पड़ता है। काशी को पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है। 2014 के बाद से सियासी पावर सेंटर के तौर पर भी काशी उभरा है। यूपी के सिंहासन तक पहुंचने के लिए 7वें चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है, वो सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये सभी जिले काशी से सटे हुए हैं। इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी दल काशी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है। जब हालात कठिन होते हैं तो फिर दबावों के साथ दुआओं की भी जरूरत होती है। मौजूदा वक्त में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का कुछ यही हाल है। एक तरफ काशी में जहां प्रधानमंत्री मोदी शिव साधना में दिखे, तो वहीं पर प्रियंका गांधी शिव की भक्ति में लीन दिखी।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव की माला जपते हुए। जाहिर तौर पर मौजूदा सियासी हालात में और चुनावी माहौल में तमाम पार्टियों और नेताओं के लिए ये वक्त काफी कठिन है।